नमस्कार दोस्तों, टुडे बिहार न्यूज के पॉलिटिकल शो रडार का ये 19वां एपिसोड है। मैं हूं आपके साथ प्रकाश सिंह। दोस्तों, बिहार की राजनीति को समझना इतना आसान नहीं है। दिल्ली में बैठे नेता बिहार की राजनीति को समझने में कई दफे कंफ्यूज होते हैं। कई दफे ये कोशिश करते हैं कि समझ सके बिहार के सियासत को, लेकिन हर बार गेम कुछ इस तरीके से बिहार में हो जाता है कि देश भर के राजनीतिक दलों के बड़े बड़े राजनेताओं का दिमाग चकरा जाता है। क्योंकि कहते हैं ना कि बिहार है ये, बिहार में बच्चा बच्चा राजनीति की नीति को समझता है। और बिहार के राजनेताओं की अगर बात करूं तो बिहार के राजनेता तो देश के सबसे बड़े राजनीतिक खिलाड़ी माने जाते हैं। चाहे बात आप लालू यादव की करें, नीतीश कुमार की करें, रामविलास पासवान की करें, बिहार में जो नेता हैं उनकी नीयत कब क्या रणनीति पर किधर सेट हो रही होगी, इस बात को समझ पाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन सा लगता है दिल्ली में बैठे नेताओं को। खैर, इससे आगे चलते हैं। बिहार में एक ऐसे शख्स जिनकी एंट्री 2015 के चुनाव के पहले हुई, नीतीश कुमार के करीबी सहयोगी के रूप में हुई, जिन्होंने नीतीश कुमार की पार्टी को खूब आगे बढ़ा दिया और आखिरी में वो नीतीश कुमार को छोड़कर आ गए। उन्होंने आखिरी वक्त में नीतीश कुमार को यह नसीहत दिया कि दल स्ट्रेटजी के आधार पर चलेगा। नीतीश कुमार ने उनकी बातें नहीं सुनी। खैर, नीतीश कुमार ने कई दफे उनके बारे में यह कहा कि उनको तो अमित शाह लेकर आए थे। नीतीश कुमार बिहार में वो राजनेता हैं जिन्हें समझ पाना सबके बस की बात नहीं है। उस शख्स ने 2025 के चुनावी दंगल में अपने दल तैयार करके अपने योद्धाओं को लड़ा दिया। दावा किया कि नीतीश कुमार सिमट जाएंगे 25 से कम सीटों पर। खैर, वो गलत हुआ। लेकिन अब चर्चा यह है कि नीतीश कुमार फिर अपने तर्कस से कुछ ऐसे तीर छोड़ने वाले हैं। जो रणनीति नीतीश कुमार की है वो आने वाले वक्त में बिहार में बड़ा खेला कर देगा और ऐसे में उस शख्स के नाम की चर्चा बिहार के राजनीतिक गलियारों में खूब हो रही है। आज रडार के 19वें एपिसोड में इस बात को समझेंगे। खैर, इससे पहले एक बड़ी खबर आपको बता दें। महाराष्ट्र में आज बड़ा विमान हादसा हुआ। एक विमान क्रैश हुआ जिसमें महाराष्ट्र की सरकार में उप मुख्यमंत्री व एनसीपी के नेता अजीत पवार समेत कुल 5 लोगों की मौत हो गई। यह मौत उस वक्त हुआ जब महाराष्ट्र के बारामती एयरपोर्ट पर चार्टर विमान लैंड कर रही थी और अचानक कुछ तकनीकी खराबियां आई और वो विमान क्रैश हुआ, जिसमें खुद अजीत पवार बैठे थे और अजीत पवार का दुखद निधन हो गया। अजीत पवार के निधन पर देश भर में शोक की लहर दौड़ पड़ी। एक कुशल राजनेता के रूप में अजीत पवार की पहचान इस देश में है। महाराष्ट्र की सियासत में कहें तो अजीत पवार हर बार केंद्र बिंदु रहते हैं। शरद पवार के भतीजे हैं। खैर, अजीत पवार के निधन के बाद अब इस पूरे मामले पर सवाल ये उठ रहे हैं कि यह विमान क्रैश हुआ कैसे। पश्चिमी बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस पूरे मामले की जांच सुप्रीम कोर्ट के जज के निगरानी में कराने की मांग की है। ममता बनर्जी के ओर से यह बयान आया है कि अजीत पवार बीजेपी का साथ छोड़ने वाले थे और इस पूरे मामले की जांच हो ताकि मालूम चले कि आखिर सच्चाई क्या है। और अब ऐसे में सवाल यह है कि क्या बीजेपी का साथ अजीत पवार छोड़ने वाले थे और इस विमान हादसे का उससे सीधा कोई रिश्ता है। खैर, इस पूरे मामले पर देश की सियासत में चर्चा हो रही है। हम अब बात करेंगे सीधे रडार पर। दोस्तों, मैं नीतीश कुमार की बात कर रहा था। मैं लालू प्रसाद यादव की भी बात करूंगा। 2015 के चुनाव में नीतीश कुमार और
लालू प्रसाद यादव की जोड़ी बिहार में सुपर हिट हुई थी। इस तरीके की हिट हुई थी कि 2014 में मोदी लहर का दावा करने वाले बीजेपी के तमाम नेताओं ने बिहार को जीतने की हर बड़ी रणनीति बनाई, साम दाम दंड भेद अपनाया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ताबड़तोड़ रैलियां कराई। बावजूद बिहार में बीजेपी मात्र और मात्र 53 सीटों पर सिमट गई दोस्तों। अब ऐसे में दूसरी ओर महागठबंधन, जिस गठबंधन के नेतृत्वकर्ता नीतीश कुमार थे, मित्रता लालू प्रसाद से हुई थी और बिहार में तब महागठबंधन ने प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाई थी। यह माना जाता है कि उस वक्त जो नीतीश कुमार की जीत हुई, उस जीत के पीछे एक शख्स की बड़ी भूमिका है। उस वक्त एक नारा भी काफी चर्चा में रहा, तरक्की करता रहे बिहार, फिर एक बार नीतीश कुमार। एक नारा और था, बिहार में बहार हो, नीतीश कुमार हो। इन नारों को लिखा था देश के सबसे बड़े चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने। जी, मैं प्रशांत किशोर की बात कर रहा हूं। 2015 के चुनाव में नीतीश कुमार की राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाने के लिए प्रशांत किशोर की बिहार की राजनीति में एंट्री हुई। जनता दल यूनाइटेड में बतौर नेता प्रशांत किशोर दल में शामिल हुए, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बने और पटना के एक अन्य मार्ग जो सीएम हाउस हुआ करता है, सीएम हाउस में बैठकर प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार को जिताने के लिए बड़ी बड़ी रणनीति बनाई। नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव की जो मित्रता हुई थी, इसके पीछे के सूत्रधार भी प्रशांत किशोर को ही माना जाता है। एक तस्वीर है, मैं वो तस्वीर आपको दिखाना चाहूंगा। यह तस्वीर मकर संक्रांति के दिन की लग रही है। जिस तस्वीर में आप नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव को देख रहे होंगे, लेकिन एक और तस्वीर है। इस तस्वीर में आप बीच में जिस शख्स को देख रहे हैं, वो शख्स प्रशांत किशोर है। प्रशांत किशोर देश के सबसे बड़े चुनावी रणनीतिकार और बिहार में नीतीश कुमार का जो 7 निश्चय योजना है, उसके भी ये सूत्रधार हैं। नीतीश कुमार को 7 निश्चय 2 का ब्लूप्रिंट प्रशांत किशोर ने तैयार करके दिया था। लेकिन वक्त के साथ प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार से नाते रिश्ते सब तोड़ लिए। प्रशांत किशोर बिहार को लेकर बड़ी बड़ी बातें करने लगे। खैर, प्रशांत किशोर की एंट्री बिहार में हुई। प्रशांत किशोर ने एक यात्रा शुरू की, जन स्वराज पदयात्रा। इस पदयात्रा के जरिए प्रशांत किशोर ने बिहार के गांव-गांव, गली-गली का दौरा किया, पैदल चले और प्रशांत किशोर ने दोस्तों बिहार की राजनीति में एंट्री मारने के साफ संकेत दिए। प्रशांत किशोर ने बिहार की जनता को जाकर बताया कि पिता बनना है तो लालू यादव के जैसे बनो। लालू यादव को इस बात की चिंता नहीं है कि बिहार के यादवों का लड़का क्या बनेगा, लालू यादव को इस बात की चिंता है कि उनका बेटा कैसे सीएम बनेगा। जा जाकर घर घर में प्रशांत किशोर ने इस बात को बताया कि बिहार में जो बेरोजगारी बढ़ी है, जो बिहार में करप्शन बढ़ा है, जो बिहार में पलायन बढ़ा है, इसके इकलौते जिम्मेवार बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे नीतीश कुमार हैं। प्रशांत किशोर ने दोस्तों बिहार की जनता से यह वादा किया कि सरकार अगर उनकी आती है तो वो सरकार बिहार के जनता की सरकार होगी और वो सरकार बिहार से पलायन रोकेगी, बिहार में कल कारखाने स्थापित करेगी, बिहार के लोगों को बिहार में ही नौकरी मजदूरी सब करने का मौका मिलेगा। दोस्तों, प्रशांत किशोर पूरे बिहार घूम गए, लेकिन बिहार के लोग प्रशांत किशोर की बात को समझ नहीं पाए। प्रशांत किशोर ने बिहार में एक बड़ी रणनीति बनाई। वो सब रणनीति तब फेल हो गया जब 2025 के चुनाव के नतीजे आए। बिहार में प्रशांत किशोर की सबसे बड़ी हार हुई, जन स्वराज की हार हुई।
और प्रशांत किशोर को लेकर तब से यह चर्चा शुरू हो गया कि क्या करेंगे। प्रशांत किशोर ने यह दावा किया था कि नीतीश कुमार को 25 सीटें भी नहीं आएगी, अगर 25 से अधिक सीटें आती है तो वो इस्तीफा दे देंगे, सब कुछ छोड़कर चले जाएंगे। लेकिन प्रशांत किशोर पर जब सवाल उठे कि क्या करेंगे, तो प्रशांत किशोर ने कहा कि रुकिए, थमिए, सुनिए, समझिए। इधर बिहार की राजनीतिक गलियारों में एक चर्चा शुरू हो गई कि प्रशांत किशोर की एंट्री फिर से नीतीश कुमार के पार्टी में हो रही है। जी हां दोस्तों, पटना के पॉलिटिकल चौराहों पर यह चर्चाएं होने लगी, चाय के दुकानों पर, कि आरसीपी सिंह जो कभी नीतीश कुमार के बेहद खास रहे, 25 वर्षों तक नीतीश कुमार के साथ रहे, उनके राजनीतिक रणनीतिकार की भूमिका में भी वो रहे, प्रशासनिक रणनीतिकार के भूमिका में भी रहे, आईएएस अधिकारी रहे हैं। आरसीपी सिंह ने 2025 के चुनाव में प्रशांत किशोर को मदद किया था और प्रशांत किशोर और आरसीपी सिंह दोनों अब नीतीश कुमार के साथ आ रहे हैं। दोस्तों, जैसे ही ये खबर आई, इस खबर के सामने आते ही आपको मालूम है बिहार में क्या होगा। चर्चा शुरू हो गई कि क्या प्रशांत किशोर आएंगे, क्या नीतीश कुमार प्रशांत किशोर को अपनाएंगे। तो देखिए, मैं आपको राजनीति का एक फॉर्मूला समझाते हैं। पॉलिटिक्स में कोई किसी का अपना नहीं होता है, पॉलिटिक्स में कोई किसी का दुश्मन भी नहीं होता है, और सबसे बड़ी जो नीति है राजनीति की, वो नीति यह है कि परमानेंट कुछ भी नहीं होता है। मुख्यमंत्री की कुर्सी भी परमानेंट नहीं होता है, चाहे कोई भी बड़ी सियासत की जिम्मेवारियां हो, परमानेंट नहीं है। राजनीति में सब कुछ नीति के अनुसार बदलते रहता है। तो प्रशांत किशोर को लेकर यह चर्चा है। अब देखिए, बिहार में लौ और कूच की राजनीति करने वाले नीतीश कुमार के सामने एक बड़ा चुनौती यह है कि लौ मीन्स कुर्मी जाति से आने वाले आरसीपी सिंह के लिए वो फिर से दरवाजे खोलेंगे। प्रशांत किशोर की भी क्या उस दरवाजे से नीतीश कुमार के दल में, घर में एंट्री होगी। तो देखिए, बिहार के राजनीतिक जानकार ये मानते हैं कि अभी तो प्रशांत किशोर हिलने वाले नहीं हैं। प्रशांत किशोर अभी तो नहीं जा रहे हैं, अभी देरी है। प्रशांत किशोर की अपनी स्ट्रेटजी है और नीतीश कुमार, बिहार के मुख्यमंत्री, जेडीयू के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, उनकी बातों को अभी मानेंगे नहीं। अब ऐसे में प्रशांत किशोर को लेकर खबर यह है कि प्रशांत किशोर की बातें दिल्ली में राहुल गांधी से भी हुई। बीते महीने प्रशांत किशोर की बात दिल्ली में प्रियंका गांधी वाड्रा से भी हुई। अब बिहार में चर्चा यह भी है कि कांग्रेस की जो स्थिति बद से बदतर होते जा रही है, क्या आने वाले वक्त में प्रशांत किशोर इसे संभालेंगे। देखिए, जनता दल यूनाइटेड अगर ऑफर देती है तब भी मुझे नहीं लगता कि प्रशांत किशोर को यह बातें एक्सेप्ट होगी। खैर, आरसीपी सिंह जाएंगे तो प्रेशर बनाएंगे कि भाई आइए, आप चलिए साथ में, जेडीयू में ही रहते हैं, जेडीयू को ही आगे करते हैं। लेकिन प्रशांत किशोर ने जो मोर्चा सम्राट चौधरी, अशोक चौधरी जैसे नेताओं के खिलाफ खोला था, उधर तो सेट अभी नहीं नजर आ रहे हैं। खैर, कांग्रेस में बात जरूर हुई है, बिहार कांग्रेस में बड़ा खेला जरूर हो सकता है। अब आगे अगले रिपोर्ट में आपको यह समझाएंगे कि कांग्रेस के साथ कौन सी डील पीके लॉक करने वाले हैं। क्या लगता है, जेडीयू में नीतीश कुमार के साथ प्रशांत किशोर जाएंगे? बताइएगा प्रतिक्रिया में अपनी बात। 19वें एपिसोड में रडार के इस शो में बस इतना ही। फिलहाल आप टुडे बिहार न्यूज के साथ बने रहें। धन्यवाद दोस्तों।